हरिद्वार का कुंभ मेला देखा होगा, सबरीमाला मेला देखा होगा, सोनपुर में मेला देखा होगा, सूरजकुंड मेला भी देखा होगा। दुनिया भर के तमाम मेले आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भूत मेला देखा है? भूत मेला के भूतों को देखा है? नहीं। तो चलिए आज आपको कराएंगे हम भूत मेला के डरावनी सैर इस रिपोर्ट में। डर जो संसार में मौजूद सभी प्राणियों के मन में स्थायी रूप से विद्यमान एक तत्व या कहे इमोशन है। आपने ऐसे कई कहानियां सुनी होगी, कई हॉरर फिल्म्स में ऐसे सीन देखे होंगे जिनमें किसी व्यक्ति पर प्रेत आत्मा का साया हावी हो जाता है। कई ऐसी फिल्में हैं जो इतनी डरावनी है कि जिन्हें देखकर तो दुनिया के कुछ लोगों की मौतें भी हो चुकी है। टेलीविजन पर आपने कई सीरियल देखे होंगे, ऐसे डरावने दृश्य देखे होंगे जिसमें आत्माएं बेकाबू हो जाती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। कई ऐसी जगहों के बारे में आपने सुना होगा या खुद महसूस किया होगा कि जहां पर अंधेरी रात में एक निश्चित समय पर एक ऐसे माहौल में जहां किसी के आने जाने की कोई संभावना न हो, वहां पर आपने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजों का अनुभव किया हो। आधी रातों में पायल की छन छन की आवाज सुनी हो जो अकेले में सोचने पर भी रूह कपा देती है। विश्व में कई ऐसी फिल्में हैं, कई ऐसे टीवी सीरियल्स हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जो सच पर आधारित हैं, उन सत्य घटनाओं पर आधारित है जो वास्तविकता में लोगों ने महसूस किया है, लोगों ने अनुभव किया है, जो लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घटित हुई हैं, जिन पर आज भी शायद कोई यकीन नहीं भी करता हो। ऐसी कहानियां शायद ही आज कोई बच्चा या कोई व्यक्ति होगा जिसने डर, भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल के बारे में पुरानी कहानियां नहीं सुनी हो। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे जगह पर विशेष जाना चाहते हैं जहां पर ऐसी अकल्पनीय घटनाएं घटित होती हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जहां पर जाना सख्त मना है। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं और हो सकता है कि वह आप ही हो। तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। खैर, लोक मान्यताओं के अनुसार यदि आप भी भूत प्रेत से पीड़ित हैं और उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज आपको इस रिपोर्ट में आपकी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जाना होगा भूत मेला में। वह भूत मेला कैसा होगा, इसके लिए चलिए आपको बताए चलते हैं एक ऐसा भूत मेला जहां से आज भी ऐसे दृश्य सामने आते हैं जिनमें लोगों को आत्माओं से मुक्ति मिलती है, पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। आज भी वहां पर मौजूद रहकर वह दृश्य देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम इस जगह के बारे में और विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले यह वीडियो देखिए। आपने देखा कैसे पंडित भगवान के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जैसे जैसे प्रेत बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति कुंड में स्नान कर रहे हैं और उनके कानों में उन मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, वैसे वैसे चीखती चिल्लाती हुई आत्माएं जैसे मानो बाहर निकल रही हो और अपनी भाषा में बात कर रही हो, अपना दर्द बता रही हो, मुक्ति का इंतजार कर रही हो। यहाँ ऐसे एक नहीं, हजारों की संख्या में एक साथ गूंजती हुई वे आवाजें हैं जिन्हें सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। कुंड का पानी जैसे मानो उन आत्माओं को स्पर्श होते ही शरीर त्यागने को मजबूर हो रहा हो, जैसे मानो बुरी आत्माएं व्यक्ति को कुंड से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रही हो। यह नजारा आपको कई हद तक चुप करा सकता है, सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या आज भी ऐसा होता है। वीडियो में देख करके आप साफ साफ समझ गए होंगे। एक तरफ पंडित मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेत बाधाओं से पीड़ित पवित्र कुंड के जल में स्नान कर रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार की आत्माएं हो, कितने समय से ही कितनी ही शक्तिशाली हो, लेकिन यहाँ इन आत्माओं की कुछ भी नहीं चलती, चिल्लाती हुई अपना रास्ता नाप लेती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं प्रेत बाधित व्यक्ति आत्माओं से मुक्ति पाकर कुंड से बाहर निकलते हैं। यह दृश्य जो हमारी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, यह कोई फिल्म का नजारा नहीं है, ना ही यह कोई टीवी सीरियल का दृश्य है और ना ही यह लोग इतनी बड़ी संख्या में कोई नाटक का प्रदर्शन कर रहे हैं। जितनी भी संख्या में आपको यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, वह सब यहाँ आत्माओं से मुक्ति के लिए आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस रिपोर्ट में इतने हजारों की संख्या में लोग आत्माओं से मुक्ति के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से
चीखने चिल्लाने की आवाजें आपके कानों को चीर देती हैं और आत्माएं यहाँ पर कुंड में स्नान होते ही मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि कान में जाते ही छूमंतर हो जाती है। कितनी आत्माओं से कितने ही लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि आखिर यह कौन सा स्थान है। अमूमन जो आप यह रिपोर्ट देख रहे हैं भारत के लोग हैं और विशेषकर राजस्थान के निवासी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपके राजस्थान में भी ऐसी जगह होगी जहां पर प्रेत आत्माओं से मुक्ति दिलाने के लिए एक स्नान कुंड भी है। एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान के दर्शन करने से, कुंड में स्नान करने से, पवित्र पानी में डुबकी लगाने से और मंत्रों के उच्चारण से आत्माओं से मुक्ति मिलती है। यदि आपको पता था तो आपको इस रिपोर्ट में हम और विशेष जानकारी देंगे, और नहीं पता था तो आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर आकर लोगों ने प्रेत आत्माओं से, भूतों से मुक्ति पाई है और पिंड दान भी किए हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। सप्ताह के 7 दिन राजस्थान के कुछ ऐसे रोचक रहस्य बताने के लिए हम लाए हैं आपके लिए खबर 24 न्यूज पर राजस्थान की अनसुनी कहानियां। पुष्कर नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, राजस्थान के अजमेर जिले में मौजूद एक खूबसूरत शहर जिसे गुलाब उद्यान के रूप में भी काफी जाना जाता है। पुष्कर की संस्कृति और उसकी बुद्धि के लिए इस खूबसूरत पुष्कर शहर को संस्कृति और बुद्धि का शहर भी कहते हैं। इसकी एक और खास बात, जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो पुष्कर में ही स्थित है। भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक माने जाने वाला यह शहर ऊंट मेले के लिए भी लोगों को काफी पसंद आता है। अपनी सुंदरता में 4 चांद लगाए हुए इस खूबसूरत पुष्कर में आपको कई पर्यटन स्थल भी दिखाई देंगे, जहां पर आप जाकर अच्छी चीजों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यही पुष्कर जिसका एक कुंड भी आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुष्कर के एक ऐसे रहस्यमय सुधाबाई कुंड की। राजस्थान के शीर्ष और बड़े प्रेत बाधित स्थानों में से एक माने जाने वाले पुष्कर के सुधाबे कुंड की एक ऐसा स्थान जो भगवान ब्रह्मा के साथ संबंध और आसपास की पौराणिक कहानियों में धार्मिक महत्व और साजिश का स्थान माना जाता है। एक ऐसा सुधाबाई कुंड जिसका सिर्फ दौरा करने से आध्यात्मिक सार में सुख विसर्जित करने और सदियों से चली आ रही रीति रिवाज और अनुष्ठानों को देखने का मौका मिलता है। पुष्कर के सुधाबाई कुंड में स्थित ब्रह्मा मंदिर के पास एक पवित्र जल कुंड है, जहां पर प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा ने स्वयं एक यज्ञ किया। पौराणिक कथा के अनुसार सुधाबाई कुंड का निर्माण तब हुआ जब भगवान ब्रह्मा ने अपने हथियार से जमीन पर प्रहार किया और उसी के परिणाम स्वरूप एक पवित्र जल के निकाय का निर्माण हुआ। और यही वह स्थान है जो राजस्थान में अदृश्य शक्तियों को देखे जाने वाली और प्रेत जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ भूत मेला में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में भूतों और आत्माओं से मुक्ति पाने वाले लोगों की भीड़ नजर आती है। खैर, यह जगह अज्ञात मानी जाती है, इसके बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन जब यहाँ भूत मेला लगता है तो भूत प्रेत आत्माओं को भगाने के साथ ही कुछ असाधारण अनुष्ठानों का भी यहाँ प्रदर्शन हर साल किया जाता है। और यह प्रदर्शन कुछ सामान्य नहीं होता। कानों को चीर देने वाली चीखने चिल्लाने की आवाजें, तड़पती आवाजें, ऐसी आवाजें जो आपको झकझोर कर रख देगी। एक ऐसा भयानक और प्रेत बाधित माहौल एक समय में भूत मेले के दौरान यहाँ पर बन जाता है, जो किसी के भी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर सकता है। सुधाबाई में एक झील है जिसको पवित्र माना जाता है। आसपास के लोग खुद को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए इस पानी में, झील में स्नान करते हैं। यदि एक बार कोई इस झील में डुबकी लगाता है तो माना जाता है वह आत्माओं से मुक्ति पा लेता है। और जो भूतिया और असाधारण अनुष्ठान देखे जाते हैं जिन्हें देखना भी कठिन होता है, ऐसी आवाजें जो आपके कानों को बंद कर देगी और बंद करने के बाद भी वो आपके कानों में गूंजती रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों? यह प्रश्न उन लोगों के लिए कठिन हो जाता है जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करने वाले लोगों के मन में यही सवाल आता है कि ऐसा क्या हो जाता है जो इन भूतिया अनुष्ठानों के बाद झील में डुबकी लगाने से व्यक्ति में इतना परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जब यह भूत मेला लगता है तो आसपास के तमाम लोग जो प्रेत बाधाओं से पीड़ित है
वे यहाँ इन आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए इस झील में स्नान करने आते हैं। स्नान करते ही और अनुष्ठानों के बाद ही व्यक्ति जब कुंड से बाहर निकलता है तो मानो वह आत्मा उसके शरीर को त्याग चुकी हो। व्यक्ति बिल्कुल कुशल बाहर निकलता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब यह सब कुछ अचंभित कर देता है। इस कुंड से जुड़ी कई कथाएं हैं, कई ऐसी बातें हैं जिन पर कुछ विश्वास करते हैं तो कुछ नहीं भी। विश्वास करने वाले इस कुंड में अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए, अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए, ऐसी प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए यहाँ कुंड में पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद इस झील के पानी में है और जब स्नान करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो आत्माओं से पीड़ित है डुबकी लगाता है और अनुष्ठानों के मंत्र उच्चारण के दौरान जो पवित्र मंत्र उच्चारित होते हैं उनकी ध्वनि उन आत्माओं को उस शरीर को त्यागने के लिए कहती है, उन्हें मजबूर कर देती है। आज भी जो लोग इस तथ्य पर, इस कुंड के जल पर और इन दृश्यों पर विश्वास नहीं करते, वह वहां जाते हैं और स्वयं इन दृश्यों को अपनी आंखों के सामने देखकर भयभीत रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और इन पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि यह कोई फिल्म का सीन नहीं होता, यह कोई टीवी सीरियल का सीन नहीं होता, ना ही यहाँ पर आने वाले यह सब लोग कोई बेहतरीन या बेहतर अभिनय करता है जो कुंड में जाते हैं अपना नाटक शुरू करते हैं। यह साधारण लोग हैं जिन पर कहा जाता है कि आत्माओं का साया रहता है और इस पवित्र कुंड में स्नान करते ही आत्माओं का साया इनसे पूरी तरह से हट जाता है। अपनी अपनी भाषाओं में चाहे आत्मा किसी भी प्रकार की हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, अपना दुख बताती है, चीखती चिल्लाती है, अपना नाम बताती है और फिर मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनकर व्यक्ति के शरीर को छोड़ देती है और व्यक्ति सकुशल कुंड से बाहर निकलता है। और इस प्रकार इस भूत मेले में मनुष्य भूतों से मुक्ति पा लेते हैं और भूत यहीं बंधे रह जाते हैं। हर साल यहाँ पर ऐसे ही भूत मेला लगता है। कई लोगों ने यहाँ पर आने के बाद, कुंड में स्नान करने के बाद ऐसा महसूस किया कि सच में उन्हें प्रेत आत्माओं से मुक्ति मिल चुकी है। अब वह खुश हैं, वह सकुशल है। सदियों सदियों से यही पाया गया है कि विज्ञान पर आस्था भारी रही है। आज भी कुछ लोग इन तथ्यों पर, इन कहानियों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनको जिज्ञासा होती है और वह इन तथ्यों की खोज के लिए, इन कहानियों की सत्यता को परखने के लिए निकल पड़ते हैं। और यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सत्यता को परखना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद यदि आप जाने के इच्छुक हैं तो सावधानी से जाएं। हमारा भारत और भारतवासी दिन की शुरुआत भी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही करते हैं। इसीलिए यदि आप भी इस स्थान पर जाना चाहते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनिवार्य आवश्यक चीजों का ध्यान रखते हुए ही जाएं। साथ ही लोक मान्यताओं के अनुसार जिस प्रकार से पवित्र जल में स्नान करने से प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है, आत्माओं से मुक्ति मिलती है और ऐसा दृश्य स्पष्ट तौर पर लोगों को इस भूत मेले में दिखाई देता है। और यदि आप भी किसी भी तरह की प्रेत से, आत्माओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर जाकर भी आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारी यह रिपोर्ट धार्मिक और लोक मान्यताओं पर आधारित है। यदि आपने भी ऐसे अकल्पनीय और असाधारण गतिविधियों का कभी अनुभव किया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। मिलते हैं ऐसे ही एक और रहस्यमय, झकझोर देने वाली, हकीकत को दर्शाती, डरावनी सच्ची घटना पर आधारित रिपोर्ट के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए आप YouTube पर खबर 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव बॉक्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं।